विपक्ष का कोई भी नेता क्यों नहीं है? क्या सोच है इसके पीछे? हाँ, मैं इसका बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। देखिए, पहली बात तो मैं इनसे कहना चाहता हूं, ये अभी अपने फैक्ट चेक कर ले मान्यवर। संसद का प्रोजेक्ट बहुत पहले, कोविड से पहले स्टार्ट हो गया था, कार्रवाई भी शुरू हो गई थी। आप आके यहां पे इतना असत्य बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि कोविड के दौरान इन्होंने इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। सब कुछ पहले हो चुका था, यह फैक्ट आपको पता होना चाहिए। दूसरा, आपने कहा कि आप बहुत बड़े हिंदू हैं, काली माता का बहुत बड़े वो करते हैं। हमने भी देखा कि चुनावी मंच से ममता बनर्जी जी ने चंडी पाठ किया, जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी बोला, और जब काली माता के बारे में अपमानजनक और इतने घटिया बातें कही गई तो उसके बाद सिर्फ ये कह के पल्ला झाड़ लिया कि ये तो निजी बयान है। तो ये दिख गया कि चुनाव के लिए आप कितने बड़े हिंदू हैं और वास्तविकता में कितने बड़े हिंदू हैं, यह बिल्कुल साफ हो गया। इमीडिएटली रिएक्शन तो किया ना नुपुर शर्मा जैसे, आपको मान्यवर दिखाई नहीं पड़ रहा है। अरे भाई, इमीडिएटली नहीं, आप अपने टर्न पर रिएक्शन दीजिए। मैंने शांतनु जी आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज। आपने अपने टर्न, सुधांशु आपने अपने टर्न पे, शांतनु दा, मैंने नहीं बोला था आपके बीच में। अब मैं फैक्ट बोलता हूं भाई, ये निर्माण कार्य था, कोई विधायी कार्य नहीं था कि आपने कहा कि इसमें सब लोगों को होना चाहिए। यहां पर कौन किस कैपेसिटी में था? प्रधानमंत्री जी थे जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया हुआ है। दोनों सदनों के प्रमुख थे, यानी लोकसभा के स्पीकर और आपको इस समय राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर हरवंश जी नजर नहीं आ रहे हैं, हमारी पार्टी के हैं का। और इसके अलावा चूंकि ये नगर विकास और विभाग इसका निर्माण कर रहा है, तो नगर विकास मंत्री वहां पे थे। तो एक निर्माण कार्य है, ये कोई विधायी कार्य नहीं है। और दूसरा सवाल उनका है जी, सुधांशु जी, दूसरा सवाल उनका है कि क्या भारत में सिर्फ हिंदू धर्म है? नहीं, आप पूरी बात करें, पूजा क्यों होगी सिर्फ? ठीक है, उसी अब अगले इसी बिंदु पे तो मेरा सवाल है कि मुसलमानों को, क्रिश्चियन को क्यों नहीं बुलाया? अच्छा रुकिए। हाँ, मैं वारिस पठान आपको भी जवाब दे रहा हूं, अरे दोनों को जवाब दे रहा हूं। और मैं पहला एक प्रश्न बता रहा हूं, इसका उत्तर मैं अपेक्षा करूंगा तृणमूल कांग्रेस और दुबे जी दोनों देंगे और दूसरे वाले का वारिस पठान देंगे। ये बताइए, अगर आप कहते हैं कि भारत के अंदर यह प्रतीक आपको सांप्रदायिक नजर आते हैं, तो महात्मा गांधी की समाधि पे लिखा हुआ हे राम सांप्रदायिक है कि राष्ट्रीय है? और तृणमूल कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, अगर वो राष्ट्रीय है, भारत की भावना का प्रतीक है, तो जय श्री राम कहने वाले अपराधी कैसे हो जाते हैं? और राम यदि सांप्रदायिक नहीं है, वह राष्ट्र के प्रतीक है, तो कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, वह काल्पनिक कैसे हो जाते हैं? ये दोनों का जवाब दे दे महात्मा गांधी। और अब मैं नेशनल एम्बलम का जवाब पूछ रहा हूं, पूरी बात कर लूं। देखिए मान्यवर, इसमें लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद जो है, उपनिषद क्या सिर्फ धर्म के प्रतीक हैं? उपनिषदों का अध्ययन करके उनका फारसी में अनुवाद कराया था दारा शिको ने, जो मुगल शहजादा था, उसने भी पढ़ा उसको और उसका नाम रखा सिर्रे अकबर वर्ड्स ऑफ गॉड। और आर्थर शोपेनहावर जो बहुत बड़ा यूरोपियन था, उसने कहा उपनिषदिक फिलॉसफी द हाइट ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट, यानी इसमें हिंदू धर्म से परे जाकर भी इसको प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट ह्यूमन विजडम का। अब मैं वारिस पठान से पूछना चाहता हूं, भाई आप बताओ, आप मुंडकोपनिषद में बिलीव करते हो कि नहीं? बोलो हां या ना, समझ में आएगा कितने बड़े सेकुलर हो। तीनों इस पर अरे भाई, हमारा देश सेक्युलर कंट्री है कि नहीं? सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री है या नहीं? सेक्युलर कंट्री की तो बोलिए ना, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद का विश्वास है कि नहीं? सेक्युलर के हिसाब से क्या आपको मुसलमान नहीं दिखे? ठीक है, एक बार शांतनु जी भी जवाब दे लें, बारी बारी से सबको दिखाइए। ठीक है, बारी बारी से मैं आ रही हूँ वारिस पठान साहब, इसके बाद फौरन आ रही हूँ शांतनु जी से, चूंकि एक रिमार्क लेना है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की भी समाधि पर हे राम लिखा है, तो क्या वो सांप्रदायिक हो गया? जय श्री राम के नारे लगे थे तो सड़क पर ममता बनर्जी ने आपा खो दिया था, ये सवाल भी उन पर उठा था। शांतनु जी एक एक करके तीनों से इसका जवाब हम दे रहे हैं कि इसका जवाब हम दे रहे हैं। हे राम कहने वाला महात्मा गांधी को जो असैसिनेट किया, वो नाथुराम गॉड्स का पूजा करता है। बीजेपी पूजा करता है किसका? नाथुराम गॉड्स का। कौन किसको मर्डर किया? महात्मा गांधी जी का। जो आप लोग नाथुराम गॉडसे की पूजा करते हैं? सुधांशु जी जवाब दीजिए। हे राम को मरने वाला नाथुराम गॉडसे है। ठीक है, एक एक करके फेस ऑफ करा रहे हैं जल्दी से। सुधांशु जी, आपका शादी प्रोग्राम क्या बोला? बोलिए। मैं कहता हूं, मेरा लीडर हाँ, सुनिए महात्मा गांधी जी का, अब बोल लूं मैं, अपनी बात बोल लूं? ठीक है। महात्मा गांधी जी का पूरे देश में जो सम्मान और स्थान है, वो एक व्यक्ति के नाते नहीं है, एक विचार, प्रेरणा और वैचारिक अधिष्ठान के नाते। उस व्यक्ति यानी उस शरीर की हत्या की नाथुराम गोडसे ने, और जिस दिन आपने जय श्री राम को अपराधी कहा,
उनके विचार और वैचारिक अधिष्ठान की आत्मा थे राम। उस दिन आपने आत्मा की हत्या की। आप बोले शादी मायने तो ये लगता है सर कि नाथूराम गोडसे पर आप क्या बोलते हैं सुधांशु विचार जी? और आत्मा की हत्या। आप बताइए, शरीर का हत्यारा बड़ा या आत्मा का हत्यारा बड़ा? बताइए। महात्मा गांधी के व्यक्तित्व का हत्यारा बड़ा, उनको महात्मा जिस चीज ने बनाया वह बड़ा या शरीर का हत्यारा बड़ा? मैं नाथूराम गोडसे की आलोचना करने को तैयार हूं। आप कहिए, आप ये कहिए कि ममता बनर्जी को भी आप कहेंगे उनकी आलोचना करते हैं, और दुबे जी कहते हैं सोनिया गांधी की आलोचना करते हैं। इन दोनों ने ज्यादा बड़ा अपराध किया है, महात्मा गांधी के विचार और आत्मा की हत्या की। अब जवाब दीजिए। नाथूराम गोडसे पर क्या बोल रहे हैं आप सुधांशु जी? हाँ, मैं ये बोल रहा हूं नाथूराम गोडसे ने शरीर की हत्या की जवाब ही नहीं है और तो क्या तृणमूल बोलेगा? कांग्रेस ने महात्मा गांधी की आत्मा की हत्या की। महात्मा गांधी एक व्यक्ति नहीं थे, हाड़ मांस के टुकड़े नहीं थे, एक व्यक्ति के रूप में उनकी हत्या हुई। उनके विचार की हत्या की। बताइए, शरीर का हत्यारा बड़ा या आत्मा का हत्यारा बड़ा? अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हर डिबेट में देख लीजिए कहीं ना कहीं सांप्रदायिक दृष्टिकोण अपना प्रस्तुत करती है। जब ये बोल रहे थे ना कि भारत के संविधान में राम दरबार का चित्र बना है, तो जानते हैं उसका मूल्य क्या है? भगवान प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री राम, वचन की खातिर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सत्ता तज दी 14 वर्ष तक, क्योंकि वो वचन निभाने के प्रतीक हैं। भारतीय जनता पार्टी रोज वचन तोड़कर सत्ता का भोग कर रही है। हाँ, मैंने प्रारंभ में कहा कि मुंडक उपनिषद से हमने सत्यमेव जयते लिया है, मगर क्या भारतीय जनता पार्टी को आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्मलोचन करना चाहिए कि वो उसकी प्रतिपूर्ति कर रहे हैं? आपने हजारों करोड़ रुपए की इमारत बनाने का जिक्र तो कर दिया सुधांशु त्रिवेदी जी, मगर लोकसभा से और सदन से उसकी आत्मा को निकालकर बाहर फेंक दिया। कैसे, क्या हो गया है सर? बता ही नहीं रहे आप क्या हुआ भाषण में, उनके वक्तव्य और व्यवहार में। आज के सनावरण में कांग्रेस पार्टी को क्या गलत लग रहा है? क्योंकि जो संदीप दीक्षित ने कहा है कि अन्य पार्टियों को क्यों नहीं बुलाया, उससे मुझे लगता है आप किनारा कर रहे हैं। कांग्रेस को आज के सनावरण में प्रॉब्लम क्या है? नहीं, देखिए अंजना जी, देखिए हम तो अपेक्षा भी नहीं करते, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भाषण बहुत अच्छा देते हैं। मैंने आपको उदाहरण दिया ना, उन्होंने क्या कहा था कि मैं संख्या बल के आधार पर नहीं, सदन की पक्ष और विपक्ष की सामूहिक चेतना पर अपने कृतित्व को आकार दूंगा। तो प्रधानमंत्री जी, ये अवसर था, ये समय था, मगर ठीक है, फिर भी ये आपका विवेक है। मगर आज भी देश ये अपेक्षा करता है आपसे कि नई वैभवशाली इमारत बनाइए, मगर उस वैभव को बरकरार रखिए जो हमने आजादी के 70 साल बाद तक जिसको संवार कर रखा, और वर्ष दर वर्ष उसको हम ठीक करते गए। हाँ, पहले गलतियां हुई होगी, लेकिन हर वर्ष हमने उसको ठीक किया। और आज इतना पराभव आपने कर दिया इन संसदीय मान्यताओं का, मर्यादाओं का और इस प्रजातंत्र का, कि अब वो परिस्थितियां निर्मित नहीं होती। मैंने उदाहरण आपको दिए। तो हम अपेक्षा करते हैं कि आप संसद में प्रतिपक्ष को और देश की भावनाओं का आदर करते हुए उसमें काम सुधांशु जी जवाब। और हर बात में सांप्रदायिक उन्माद अच्छा नहीं लगता सुधांशु त्रिवेदी जी आपको? सुधांशु, हाँ, तो सांप्रदायिकता का विषय तो हम नहीं लाए थे, बैक करके देख लीजिएगा। धर्म का विषय आप लाए, वारिस पठान लाए, तृणमूल कांग्रेस लाई। ये बात जाके चेक कर लीजिएगा। नहीं तो आपके यूट्यूब पे मैंने कभी नहीं कहा, कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं कहा की बात कर, धर्म के संदर्भित विषय पर हमने नहीं कहा। ठीक, सुधांशु जी, तो आप ये मानते हैं कि पूजा करना ठीक था? ये पहला अवसर नहीं है सुधांशु, पूजा करना ठीक था ना दुबे जी? ये पहला अवसर नहीं है, होती रही है। हाँ, तो बस ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ कभी भी जिस समय इमारतें बनती थी, राजीव जी के समय तो बिल्कुल मैं दुबे जी की बात से सहमत हूं। अरे भाई, मैं वही तो कह रहा हूं भाई। तो इसलिए वारिस पठान को और तृणमूल कांग्रेस को समझाइए कि इसमें कुछ भी नया नहीं हो रहा है और कुछ भी सांप्रदायिक नहीं हो रहा है। सुधांशु जी, अब ये इसी पे आ रहा हूं। धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा क्या है? अगर धर्मनिरपेक्षता जैसा कोई शब्द नहीं होता है, जवाब नहीं देंगे दुबे, संविधान में कहीं धर्मनिरपेक्षता नहीं लिखा है। अरे भाई, क्या तरीका है बीच में बहस करने का? ठीक है, सुधांशु जी का जवाब सुनिए सर। आपने पूरा बोला, किसी ने नहीं। आपने बोल लिया, मैं आपको उत्तर दे देता हूं। हाँ बिल्कुल, अभय जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, संविधान में धर्मनिरपेक्षता नाम का कोई शब्द नहीं है। संविधान में पंथ निरपेक्षता शब्द है। पर अफसोस की बात यह है कि धर्मनिरपेक्षता कह के भारत के धर्म को लांछित, अपमानित और सांप्रदायिक करने का प्रयास किया गया है। अब मैं आ रहा हूं, आपने संसदीय गरिमा, वर्ष 10 वर्ष आपने जबरदस्त संसदीय गरिमा बढ़ाई है। स्वतंत्रता के बाद पहली बार अपनी ही पार्टी की सरकार को बर्खास्त किया कांग्रेस ने इसी संसद का प्रयोग करके 1951 में। उसके बाद विपक्ष की किसी भी सरकार को 1977 तक
कार्यकाल पूरा नहीं करने दिया, चाहे केरल में पहली कांग्रेस सरकार हो, गैर कांग्रेस सरकार रही हो, या जनसंघ की सरकारें रही हो, अकाली दल की सरकार रही हो, डीएमके की सरकार रही हो, 1977 तक कोई भी विपक्ष की चुनी हुई सरकार अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर पाई। यह संसदीय गरिमा के महान प्रतिमान स्थापित किए। 1975 में सारे विपक्ष को जेल में डालकर संविधान की वह आत्मा, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था संविधान की पूर्व पीठिका, प्रस्तावना, उद्देशिका यानी प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की आत्मा है, इसे कभी बदला नहीं जाएगा, उसे सारे संसद को जेल में डालकर बदला गया। यह महान प्रतिमान। और अभी लेटेस्ट हम देखें तो राज्यसभा के अंदर सीट के ऊपर चढ़कर तोड़ फोड़ करते हुए, इस राज्यसभा के चेयरमैन के ऊपर फाइल फेंकते हुए, उनके ऊपर नोट किसने उछाला था सर हमला देश की संसद में? जितने महान नोट किसने उछाला था सर? आपने सुधांशु जी, आपके तो इतिहास ज्ञान का कोई सानी नहीं वो भी बहुत है। अच्छी नोट बात किसने उछाला था देश की संसद में सर? नहीं, अंजना जी आपने बड़ा अच्छा याद दिलाया, बड़ा अच्छा याद दिलाया। अंजना जी, इस देश में एक ही मौका ऐसा आया है जब सर्वोच्च न्यायालय में यह प्रमाणित हुआ कि नोट के दम पर सरकार बची। झारखंड मुक्ति मोर्चा ब्राइबरी केस 1994, कांग्रेस की सरकार रिश्वत के द्वारा बची। ये संसद में ये हुआ और यह कोर्ट में प्रूव हुआ। मगर चूंकि वोट ऑन अकाउंट कभी संसदीय वो न्यायिक प्रक्रिया के अंदर वो नहीं हो सकता, इसलिए उस पर असर नहीं हुआ। नोट बिल्कुल इन्होंने नोट देकर फिर सरकार बदलने की बात, बचाने की बात नहीं, चूंकि अभय जी पर ये सीधा रिमार्क है, उनका एक छोटा सा जवाब किया था। अब इन्होंने जो अभय जी छोटा सा, लेकिन प्लीज मुझे वारिस पठान साहब और रागी साहब से कंक्लूडिंग रिमार्क लेना है। बिल्कुल छोटा सा सुधांशु त्रिवेदी जी, इतिहास से प्रतिशोध नहीं लिया जाता, सीखा जाता है। आपने इतिहास से क्या सीखा? कि मध्य प्रदेश की सरकार को खरीद फरोख्त करके गिरा देना, महाराष्ट्र की सरकार को खरीद फरोख्त करके गिरा देना, गोवा में बहुमत नहीं होने के बावजूद खरीद फरोख्त करके सरकार बना देना, मणिपुर में सरकार का यह हश्र कर देना, बिहार तक में जहां आपको अवसर नहीं दिया था वहां पर भी आप सरकार को, कांग्रेस पार्टी के और आरजेडी के गठबंधन की सरकार को तोड़कर अपनी सरकार आखिरी में यही इसी पर जवाब लूंगी मैं, आखिर में इसी पर वारिस साहब टिप्पणी कर, ठीक है आप बोलीजिए फिर। मुझे कई बार लगता है, कहा जाता है कि आप कर्मों का फल कहीं कहीं आपको मिलता है। जो ये सारा है ना, कांग्रेस ने जो बबूल बोया था ना, उसको मिल रहा है। कांग्रेस का किया हुआ है उसी का इनको मिल रहा है। दूसरी बात, कुकर्म जो लोकतंत्र के साथ जो कुकर्म कांग्रेस पार्टी ने किए हैं, जब वो प्रवचन करते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई शैतान जो है वो वेद मंत्रों पाठ करने के लिए आपको प्रवचन करने के लिए शब्दों से नहीं, हम अब शब्द नहीं यूज कर रहे हैं। मैंने बताया एक प्रतिक्रियात्मक व्यंजनात्मक बात मैंने कही। दूसरी बात, गांधी और आरएसएस हिंदू मुस्लिम मुद्दे को छोड़ दीजिए तो स्वदेशी भाषा, स्वदेशी आहार, स्वदेशी विचार, स्वदेशी हिंदू प्रतीक, हिंदू धर्म, पश्चिमी सभ्यता का ये धर्मांतरण, सारे मुद्दे पर, यहां तक कि काउ स्लॉटर बैन पर गांधी और आरएसएस दोनों एक साथ हैं सर। और जिसका आप रोज कोस करके टेलीविजन पर पानी पी करके आप गाली देते हैं। हाँ, एक अंतिम बात जरूर कहना चाहता हूं, एक गलती हुई, कई बार होता है ना, बहुत अच्छे कर्म करते हैं ना तो उसको काजल लगा करके बचाया जाता है। काजल लगा करके कई बार बचाया जाता है। दो तरीके होते हैं, या तो आप बहुत विरोधियों का आप जवाब देते रहिए, या दूसरा है कि आप अपना रास्ता बनाते चलिए और विरोधी जितना बोलना है बोलते रहिए। मुझे लगता है वर्तमान स्थिति में प्रधानमंत्री जी ने यही काम किया है।